Time next life. Good feeling. That's you. Good feeling. Marvelous. Marvelous. Good. He is very nice. He is Banarsi. Banana. Banarsi man. Until अच्छा, शराब पीने वाले हमेशा देखते हैं कि अपने आप को आन बान शाने समझते हैं। वो सही शराबी नहीं होता हैं? मैं कहूँगा वो सही शराबी नहीं है। अच्छा शराबी वो है जो अपने धुन में रहे और किसी की न सुने। अच्छा, शराबी वो है जिसके अंदर कोई खराबी ना हो। नहीं, खराबी सबके अंदर है। कोई आप ढूंढ के बता दो, सबके अंदर मिलेगा। शराबी वो जो अपने धुन में रहे। वो गुलाम अली की एक गजल है ना, उसमें देखो एक लाइन है, उन्होंने शराबी अपने लिखी है कि अपनी धुन में रहता हूँ और मैं भी तेरे जैसा। वो पिछली रुत के साथी अब की बरस में तन्हा। शादी करने में याद आ जाती है नानी। जरूर उनके कुछ अंदर खास होगा, तभी तो उनको मिल गई 4 रानी। याद आनी, यही है किशोर कुमार की कहानी। यही है किशोर कुमार की कहानी। और आज हमको पता चल रहा है बाबा की जुबानी। आप मिलते रहेंगे, हमें जो याद है हम कुछ न कुछ बताते रहेंगे। अरे याद तो आपको बहुत कुछ है, आप बहुत टैलेंटेड है और इस रूप में हम तो बड़ा आश्चर्य में रहते हैं। नहीं है, देखिए सबके अंदर है प्रतिभा और क्षमता। अब ये है कि हम उसका कई बार उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको ही नहीं पता होता है। जैसे जामुन ने बताया जब हनुमान को भी तुम तेरा पावर है, अच्छा, तब हनुमान को याद आया अरे मैं पावरफुल हूँ, तब उन्होंने छलांग लगाई। बात यहीं पे हुआ, ये बात यहाँ पे फिर वही आ गया कि ये फरियाद आ गया हमको याद। तो ये है चीज़ें हैं, कई बार हमें को नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है। इसको डिकोड करने की जरूरत है, इसको ढूंढने की जरूरत है। काम मुश्किल थोड़ा, लेकिन प्रयास करने में क्या बुराई है? मुश्किल है ना, नामुमकिन थोड़ी है। प्रयास करने में नहीं कोई बुराई है। तो जो है हमको अपने अंदर ही ढूंढना है। उसमें न किसी से कर्ज लेना है, न किसी को कर्ज देना, न किसी से बात करने की आवश्यकता है, न किसी सलाह लेने की आवश्यकता है। अच्छा, इस सच और झूठ पे एक बात याद आ गई, वीडियो में कभी कह देता हूँ। सच डेबिट कार्ड की तरह होता है जिसका कीमत चुका करके उसका आनंद लिया जाता है, और झूठ क्रेडिट कार्ड की तरह होता है जिसका आनंद पहले ले लेते हैं और लेकिन उसका भुगतान बाद में करना ही पड़ेगा। नहीं कार्ड का चक्कर है कि आपका बाद में आएगा कितना बिल, हिल जाएगा आपका दिल। इससे अच्छा है कि ना करो उपयोग, जो है अपने जेब में उसी को करो खर्च। तार सड़क पे निकला हुआ है और कभी भी बहुत भयानक एक्सीडेंट हो सकता है, और ये लापरवाही है बहुत बड़ी, और कोई गाड़ी वाला भी फंस सकता है इसमें और दुर्घटना हो सकती है। तब जाके प्रशासन सचेत होगा। ये आप देख सकते हैं पॉलीथीन में लोग खाना फेंकते हैं। गाय को कितना दिक्कत हो रहा है और बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सिर्फ अपना भला सोच रहे हैं, अपना सुविधा देख रहे हैं, लेकिन हमको किससे क्या मिल रहा है जिससे कि हमारा चेहरा खिल रहा है, लोगों को परवाह नहीं है। परवाह करना होगा, नहीं करेंगे तो जो हमको देख रहा है वो हमारा परवाह नहीं करेगा। तो अगर करवाना है अपना वाह वाह तो हमें करना होगा दूसरे की परवाह। तो गाय को रोटी खिलाते हैं, और आप लोग से विनम्र निवेदन है जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं कि इस तरह भोजन पॉलीथीन में पैक करके सड़क पे ना फेंकें। आओ ले। अभी इस समय हम खड़े हैं जामा मस्जिद नदेसर। चल रहे हैं, बने रहिए हमारे वीडियो पर। हर हर गंगे। आज कुछ सोच के आए हैं विचार
करेंगे 2 और 4। बोले सरकार रही से। हाँ, मार्केट में एक चीज़ देखे हैं कि चाय का दुकान ज़्यादा है और इसलिए बीमारियों ने हमें साधा है ना, और जीवन जीने में हो गई बाधा, और कुछ लोग के पास कम और कुछ लोग के पास धन हो गया ज़्यादा। क्यों सर, ऐसा क्यों है कि आपकी दुकानें कम हैं और चाय की दुकानें ज़्यादा हैं? क्या हमें किसी ने साधा है ऐसा करने के लिए? धीरे धीरे बढ़ा लो, धीरे धीरे बढ़ा लो, जागरूकता आ रही है। तीखा कम बात है वो। सर थोड़ा सा आप कुछ बोलना चाहेंगे? रोग ज़्यादा है। लोग लोग ज़्यादा है कि रोग? रोग ज़्यादा है तो कम ज़्यादा रहता तो यहाँ आते ना। यहाँ आते लोग कुछ ज़्यादा है। रोग ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है। लोग ज़्यादा है, लोग। हाँ। पिलाएंगे सर हमको भी? बिल्कुल पिलाएंगे। थोड़ा सा पी लें और थोड़ा लंबी ज़िंदगी जी लें। हैं? जी ले। थोड़ा सा आपका शरबत औषधि पी लें और लंबी ज़िंदगी जी लें। बाकी जीना मरना तो उनके हाथ में है। हाँ। अरे भैया जा रहा है, भैया हमको कुछ हो गया, वो अलग बात है, तो कोई भी हो, है ना। तो अपने से करना है बचाव, जिंदगी कोई भरोसा। और यही है राजेश गुरु बनारसी का सुझाव। वाला मजा घाटे पर, घाट में बड़ी मजा वाला। लेकिन बड़ी इज्जत के साथ भैया पिलाते हैं, बड़ी सम्मान करते हैं। जो करेगा सम्मान उसी का बढ़ेगा मान जान। तो भैया हमले हिंदी में कहल गया कि ग्राहक देवता होते हैं, और ये अंग्रेज लोग आके क्या कहते हैं कि ग्राहक इस कस्टमर, माने कष्ट से मर। ये क्या अंग्रेज हमें सिखा गए हैं? बुद्धि हमारी कर दी है भरभस्ट है। चाय पिलाना वही लोग सिखाए ना, चाय पिलाना अंग्रेज सिखाया ना सर हम लोग को। जरूर मतलब बड़े लोग बताते हैं, पुराने लोग बताते हैं, बहुत लोग पूछो चाय पिलाना वही सिखाए पीछे हैं। बैठा लगे। और फिर कितनी हो गए ज़िंदगी में दुविधाएं हैं, परेशानियाँ आ गया। कमलाकर चौबे शुगर का लेवल भी कम कर दिए। शुगर का लेवल भी आप आज से 20 साल पहले शुगर का लेवल देखिए और उसके बाद से शुगर का लेवल देखिए, घट गया है। क्यों? क्योंकि उनको बढ़ाना है अपना व्यापार, है ना। हर परिवार में 4 लोग 2 लोग हैं। वो ये देखिए यहाँ दिमाग से शुगर किया जा रहा है, डरा के। बातें बहुत है, बातें नहीं होंगी ख़त्म, ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। सीधा चले जाइए और हम भी पिए और चलें अपने काम पे और बाबा के धाम पे। थोड़ा सा कड़वा ज़रूर है, लेकिन बड़ों की कड़वी बातें और जो कड़वी औषधियाँ हैं, ये आपके जीवन में, आपके सेहत में फ़ायदे के लिए होती हैं। आ चुके हैं बिनियाबाग पार्क। बहुत ही शांत वातावरण और हरियाली दृश्य। कोयल की आवाज़ आ रही है ठीक सामने से, देख सकते हैं वो पेड़ के ऊपर से। ये जो पीछे पेड़ दिख रहा है ना, ये ऊपर बैठी है कोयल। कोयल सी तेरी बोली, कितना मीठा और मधुर आवाज़। और ये देखिए भैया लोग बैठे हैं साधना में, एकदम मस्त, पीछे आसन लगा के।
जय 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 स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बड़ी है लोगों की। अब लोग सुबह उठकर व्यायाम करने लगे हैं और बहुत ही अच्छा जागरूकता है। अब लोग टहल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, सुबह का आनंद। और सबसे बड़ा चीज़ है ज़िंदगी का आनंद। अगर लेना है तो हमें कुछ न कुछ देना होगा। ज़िंदगी का आनंद अगर लेना है तो कुछ न कुछ देना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हमें सुबह उठ कर के अपना समय देना होगा। देखिए सुबह लोग उठ कर के टहल रहे हैं, जाग रहे हैं। तो ज़िंदगी का अगर आनंद लेना है तो हमें बदले में कुछ देना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। सुबह 2 घंटा उठ के पहले समय देना होगा। जरूर। क्यों सर? जी सर। ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है, क्योंकि बिना कुछ दिए मिल नहीं सकता। बिना कुछ किए नहीं मिल सकता। बिना कुछ दिए और किए भी करोगे तभी मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। देने से कुछ नहीं होता। लेकिन इस समय तो ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया व्यापार है। नमस्कार सर, और बताएं। और सब ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक है। आप सुबह सुबह किसका करते हैं जाप? नमः शिवाय का जाप करते हैं। नमः शिवाय का जाप करते हैं तो दिल रहता है साफ? एकदम दिल साफ। जब आप करते हैं जाप तो दिल रहता है साफ? एकदम दिल साफ रहता है। अगर दिल रहेगा साफ तो जिसका करते हैं जाप वो आपके गुनाहों को कर देगा माफ़। पूरा विश्वास है। विश्वास ही चला आ रहा है। बाकी शिव को किसी ने देखा नहीं है। नहीं देखा है किसी ने? किसी ने। और सामने जो है वो सामने उनको भी भगवान कहते हैं ना, सूर्य देवता कहते हैं ना, ये तो दिख रहे हैं। इनके ऊपर एक बात बताए हैं, बोले माला चढ़े ना फूल, अब फिर भी कितना जाने इनके जालन भूल। ये हो जिंदगी का कैसन वसूल। जे दिखत हो ओके मानत ना हुआ, और जे हो नहीं वो बिकत हो। हम लोग चाय पे कर रहे हैं चर्चा, लेकिन हो रहा है किसी का खर्चा। बताइए, ये चर्चा अपना कर रहे हैं और खर्चा किसी और का करवा रहे हैं। तो समझो इशारे कोई पुकारे तरम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे रम पम पम, बाबू समझो इशारे मोटर पुकारे रम पम पम। इसकी भी एक कहानी है। अच्छा। किशोर कुमार के पास उतना उस वक्त फेम, इतना पैसा था, वो इनकम टैक्स वालों से बड़ा परेशान थे। अच्छा। तो उन्होंने एक पिक्चर बनाई, तीनों भाइयों ने मिलकर। अच्छा। उसके प्रोड्यूसर, उनका जितना पैसा लगा वो किशोर कुमार का था। उन्होंने अशोक कुमार को ले लिया, दादा मुनि उनके बड़े भाई थे, अपने छोटे भाई अनूप को ले लिया और उन्होंने एक पिक्चर बना दी चलती का नाम गाड़ी।
मधुबाला उनकी पत्नी थी, अच्छा। वो सारी फैमिली पिक्चर हो गई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी पिक्चर बनाता हूँ, इसको कोई देखेगा नहीं तो फिल्म नुकसान में जाएगी, तो मेरा टैक्स का जो है टैक्स की बचत हो जाएगी। अच्छा। और वो पिक्चर इतनी चल गई, मतलब हो गया उल्टा। सब हो, ये कबीर ने कहा ना, सोचो को जो उसका हो जाता है उल्टा। ये हो गया उल्टा पुल्टा। अब वो हो गए और परेशान। अच्छा। और हो गया हैरान। तो उन्होंने सारा कॉपीराइट जो है, ठीक है, उसका जितना कॉपीराइट था उन्होंने अपने छोटे भाई अनूप कुमार के नाम कर दिया। अच्छा। क्योंकि वो परेशान हो गए कि इतना पैसा आने लगा, और तो बोले इनकम टैक्स वाले तो मेरी जान मार डालेंगे, पूरा पैसा। कंजूस बहुत थे बेचारे वो। अच्छा। हाँ, कंजूस बहुत थे वो। उनकी कहानी ये भी है कि जब तक उनको पेमेंट नहीं मिलता था गाना नहीं गाते थे। अच्छा। हाँ, उनके एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, मुस्लिम थे, तो उनका काम यही था, बार बार पूछते थे। जब वो पेमेंट मिल जाए तो वो उनके पास, किशोर कुमार के पास चाय पहुंच जाते थे, समझ जाते थे कि पेमेंट मिल गया है, तो वो गाने चले जाते थे। अच्छा। बिना पैसा नहीं गाना नहीं गाते थे। ये सब भी कहानियाँ हैं, कितनी सच कितनी झूठ, लेकिन जो हमने सुनी है। ये बहुत शौकीन 4-4 शादियाँ कर रखी थी उन्होंने। अच्छा। हाँ, गीता बाली से लेके मधुबाला, सब सुंदर और सब टैलेंटेड उन्हीं की। तो देखिए, अगर उनके अंदर है था टैलेंट, हाँ। तभी ना सुंदर सुंदर 4 रानियां मिली उनको। चारों समझ लगे हो गए दशरथ। सुन लीजिए, यहाँ एक शादी करने में याद आ जाती है नानी। जरूर उनके कुछ अंदर खास होगा, तभी तो उनको मिल गई 4 रानी। यही है किशोर कुमार की कहानी। यही है किशोर कुमार की कहानी। और आज हमको पता चल रहा है बाबा की जुबानी। आप मिलते रहेंगे, हमें जो याद है हम कुछ न कुछ बताते रहेंगे। अरे याद तो आपको बहुत कुछ है, आप बहुत टैलेंटेड है, और इस रूप में हम तो बड़ा आश्चर्य में रहते हैं। नहीं है, देखिए सबके अंदर है प्रतिभा और क्षमता। अब ये है कि हम उसका कई बार उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमको ही नहीं पता होता है। जैसे जामुन ने बताया जब हनुमान को भी, तुम तो हो बकलन, तुमको पता है तुम्हारे अंदर कितना पावर है। अच्छा। तब हनुमान को याद आया, अरे मैं पावरफुल हूँ, तब उन्होंने छलांग लगाई। बात यहीं पे हुआ, ये बात यहाँ पे फिर वही आ गया कि ये फरियाद आ गया हमको याद। तो ये है चीज़ें, कई बार हमें को नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है। इसको डिकोड करने की जरूरत है, इसको ढूंढने की जरूरत है। काम मुश्किल थोड़ा, लेकिन प्रयास करने में क्या बुराई है? मुश्किल है ना, नामुमकिन थोड़ी है। प्रयास करने में नहीं कोई बुराई है। जो है हमको अपने अंदर ही ढूंढना है, उसमें न किसी से कर्ज लेना है, न किसी को कर्ज देना, न किसी से बात करने की आवश्यकता है, न किसी सलाह लेने की। अच्छा, इस सच और झूठ पे एक बात याद आ गई, वीडियो में कभी कह देता हूँ। सच डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसका कीमत चुका करके उसका आनंद लिया जाता है, और झूठ क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसका आनंद पहले ले लेते हैं और लेकिन उसका भुगतान बाद में करना ही पड़ेगा। नहीं कार्ड का चक्कर है कि आपका बाद में आएगा कितना बिल, हिल जाएगा आपका दिल। इससे अच्छा है कि ना करो उपयोग, जो है अपने जेब में उसी को करो खर्च। हाँ, यही है मर्म जीवन का। जितना हमारा है चद्दर उतना ही फैलाओ है। ज़्यादा फैलाने से कभी मच्छर काट लेते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी बीमारी हो जाती है। इससे अच्छा है ना, क्या ज़रूरत है। तो हमारे पास जितना संसाधन है, नहीं, चद्दर बड़ा करने का कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसने कोशिश किया है उसी की तो जीत हुई है। हम ये कह रहे हैं ना, वैसे कहते हैं ना, कबीर ने कहा भीनी रे भीनी चदरिया तेरी। इसका मतलब भीग नहीं गई वो, उन्होंने यही समझाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि अपने अंदर धैर्य लाओ। अच्छा, पेशेंस जरूरी है। हम भी करते हैं, गुस्सा में नहीं कह रहे कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि क्रोध से बचूं। चीजें अपने आध्यात्म में लिखा गया है। क्रोध जिंदगी का है अवरोध। अवरोध है, ये आपका रुकावट है। रुकावट, बिल्कुल। ये आपको हमेशा पीछे लेके जाए। और जब आदमी को आने लगता है सफलता, तो वो लेने लगता है मजा, और मजा का उल्टा होता है जाम। फिर वो मजा उसका जाम हो जाता है ना। और फिर जाम फिर हो जाता है शाम। और जब शाम को लगाई जाम, तो आ गई फिर शान की बात। हो गया आपको नशा हो गया, फिर आपका शान। शान, क्योंकि शान का उल्टा नशा, और नशा का उल्टा शान होता है। फिर आ गया शान में, फिर आप दूसरे गरिमा को समझते नहीं। फिर आप क्या करते हैं? अपने आप को शानदार समझते हैं। शानदार, मैं हूँ बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट है। हालांकि सोचना चाहिए, इस उधार लेके बने हैं देनदार, और दूसरे के उधारी पैसा पे हो गए शानदार। और ऐसे इस उधार पे कब तक होगा आपका उधार?
एक अच्छा, दिन 2 दिन 3 इस दिन उधार पे कब तक होगा आपका उद्धार? कब तक होगा? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना, कभी न कभी तो आप टूट जाएंगे। टूट अब जाएंगे, प्रभु आपसे रूठ जाएंगे। प्रभु आपसे रूठ जाएंगे। फिर कैसे करोगे उनसे बात, कैसे करोगे उनसे मुलाकात? प्रभु का रूठना है बड़ा खराब। तो रूठ जाते हैं, बात ना करते फिर किसी से। रूठ जाते हैं तो अपनी पत्नी से भी बात न करते। प्रभु का रूठना है बड़ा खराब। बड़ा खराब। और जब रूठ जाते हैं तो पिलवाने लगते हैं शराब। शराब क्योंकि शराब पी पी के तुम जिंदगी अपनी कर लो खराब। रहो तुम हमेशा शान में, तो वही चाहते हैं वो तुम्हारे आन में। आन में हो गया तुम्हारा मान सम्मान का मर्दन। अच्छा, शराब पीने वाले हमेशा देखते हैं कि अपने आप को आन बान शाने समझते हैं। वो सही शराबी नहीं होता हैं? मैं कहूँगा वो सही शराबी नहीं है। अच्छा, शराबी वो है जो अपने धुन में रहे और किसी की न सुने। अच्छा, शराबी वो है जिसके अंदर कोई खराबी ना हो। नहीं, खराबी सबके अंदर है। कोई आप ढूंढ के बता दो, सबके अंदर मिलेगा। शराबी वो जो अपने धुन में रहे। वो गुलाम अली की एक गजल है ना, उसमें देखो एक लाइन है, उन्होंने शराबी अपने लिखी है कि अपनी धुन में रहता हूँ और मैं भी तेरे जैसा। वो पिछली रुत के साथी, अब की बरस में तन्हा। वो है शराबी जो खुद में बुने और धुने। उसने किसी से नहीं कहा, उसने अपने प्रेयसी से कहा, ये पिछली रुत के साथी अब की बरस में तन्हा, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा। कोई अलग नहीं है, सब एक दूसरे के जैसे हैं। बस अपने आपकी धुन की है। किसकी धुन की कहाँ लगी हुई है? किसी की धुन की प्रभु में है, किसी की धुन की शराब में है, किसी की धुन की पैसे में है, किसी की लड़की में है, किसी की पत्नी में है, किसी के बच्चे में है, और किसी दुनिया के कितने शौक है, कोई अंत नहीं है इसका। कोई के गंगा जी नहाया का धुन की है, वो धुन की है वो। जैसे हम में। हाँ, नशा है वो भी, नशा वो भी शान है कि जब तक नहाए, जब तक गंगा में न हो नंगा नहीं आता है मजा। जीवन लगती है सजा है कि नहीं? लेकिन गंगा जी नहा के आ जाता है मजा। एक तो बात है गुरुजी, ये वाकई में आनंद आ जाता है। और ये अपने आप में एक विज्ञान है। जब हम डुबकी लगाते हैं तो ये अपने आप का एक विज्ञान है। डुबकी लगाने से जैसे एक पारा होता है ना, मैं विज्ञान के दृष्टिकोण से बताऊं, पारा को शुद्धिकरण करने के लिए उसको ऐसे ऐसे डिप किया जाता है कई बार। तो उसी तरह जब हमारा शरीर भरे जल में जाता है, सिर्फ गंगाई में नहीं, किसी भी तालाब की बात कर सकता हूँ, क्योंकि जब ऐसे ऐसे बार बार होता है ना तो हमारा शुद्धिकरण होता है। ये एक विज्ञान का कहना है। और दोनों के नहाने में अंतर भी तो है। देखिए, घर पे आप नहाते हैं शरीर को, तो वहाँ पे पूरा शरीर ही जल के अंदर चला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 70% जो जल है, उस जल का इस जल में जब समागम होता है तो यही एक आपके शरीर में खाली 70% जल नहीं है, पूरे पृथ्वी पे 75% जल है। हाँ, शरीर और पृथ्वी का तो बनावट एक ही है। हम खुद ही हम और आप, हर व्यक्ति अपने आप में खुद ही एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। वो ब्रह्मांड ही है, उसका एक छोटा सा अंश है, नहीं हम एक दूसरे से जुदा। और यही पृथ्वी पे है सब खुदा। आपने कभी यही पृथ्वी पे सब है खुदा, पहचानने की देरी है। किसी को आपने प्राण छोड़ते हुए देखा है? मरते हुए? नहीं, अभी तक नहीं देखा। मैंने देखा अपनी माँ को। अच्छा। तो मैंने महसूस किया कि जब प्राण निकलता है तो पानी पिलाया जाता है। मेरे पास बहुत कष्ट हुई, मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि यार ये है प्राण वायु से बड़ी चीज़ है पानी। आप एक एक बूंद पिलाते हैं, आप उनका एक एक क्षण जीवन बढ़ा दे रहे हैं। उस पानी से वो कई दिन जिंदा रहते हैं। प्राण जल्दी नहीं निकलता दूर। आप लड़ जाओ, बढ़ जाओ, अचानक क्या आग पे बात। अच्छा, प्राण निकल रहा है, अगर पानी पिला देते तो कुछ देर के लिए रुक जाता है, रुक जाता है, बढ़ जाता है। मतलब पानी की जिंदगानी। और आपने बता दी एक बहुत अच्छी कहानी, और ये बात है अब वीडियो के माध्यम से सबको सुनानी। बात है बहुत पुरानी, लेकिन लोग गए भूल। क्योंकि हर आदमी के अंदर अपना अपना एक आ गया वसूल, और हमें खिलाना एक नया फूल जिसमें नया सुगंध, इसमें ना हो कोई दुर्गंध। वो फैले समाज में, करेंगे कोशिश, देखा जाएगा। क्योंकि अभी हमें घड़ी देखना है, घर जाने का समय, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। समय से बड़ा बलवान तो प्रभु भी ना हम बलवान, ना ये बलवान, कोई नहीं बलवान, सबसे बड़ा समय बलवान है। क्योंकि समय कहता है मैं समय हूँ, जो मेरी कद्र करेगा वही सब कुछ मैं तो मानता हूँ। समय को सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ है, उसकी कदर करनी चाहिए। हालांकि आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज कल फिर करेंगे मुलाकात, फिर आपका हमारा होगा साथ, और कल होगी फिर वार्तालाप। अच्छा, ये देखिए, हमने आपका किया साथ,
हम लोगों का अच्छी है कितनी बात कि हम लोगों ने अभी तक नहीं पूछा एक दूसरे का जात और साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब मुझसे कोई पूछता है नाम मैं नहीं बताता, उसकी देखिए वजह है। हम लोगों को इससे जात पात से मतलब ही नहीं है, ना धर्म से। अधर्म ना हो, अधर्म ना हो। मैं इसलिए नहीं बताता किसी को नाम हम जल्दी से, क्योंकि तुरंत उससे लोग मतलब निकालने लग जाते हैं। पहले नाम तो बोलेंगे हिंदू है कि मुसलमान, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वही मैं आपसे कह रहा था ना कि लापरवाह बेपरवाह में क्या फर्क? लापरवाह वो है। अब बातें कल गुरु क्या हाल है? हमारा ठीक हाल है। आज का आपका क्या ख्याल है? ओहो, देखिए चारों तरफ बेहाल ही बेहाल है। हैं? गर्मी से लोग इतने बेहाल हैं। सब बेहाल है। यहाँ पे बढ़ गई है और भीड़। देखिए सामने गंगा मैया के बहुत बड़ा ताल है। और यहाँ पे बढ़ गई है अब गर्मी में भीड़। हैं? यहाँ पाकिस्तान कर रहा है, भौकाल है। देखिए आपका थोड़ा डगमग चाल है। अच्छा, उसका पतलून हो गया है ठीक गीला। हाँ, अब फिर भी झंडा फहरा रहा है अपना सूखा। और फिर भी उसका दिमाग का नश नहीं हो रहा। संडे का समय थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो जाता है। लोकल गर्मी के आनंद इधर के लोकल लोग लेने आते हैं। थोड़ा सा छुट्टियों का समय चल रहा है तो लोग घूमने भी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा घाट पर भीड़ है। Time waste life. गुड फीलिंग, गुड फीलिंग, Marvelous. Marvelous. गुड। He is very nice. ही इज बनारसी, Varanasi. बनारसी, बनारसी मैन। I'm there. और भैया का हाल चाल? रखा अपन ख्याल, गर्मी बहुत पड़ा था और सब्जी बहुत जल्दी सड़ा था।